नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। दोस्तों, हमारे देश में हमेशा एक बहस होती है, खासकर चुनाव के वक्त की ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आसानी से हैक कर चुनावी नतीजों में हेरफेर किया जा सकता है। हर बार चुनाव के वक्त ये बहस होती है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब तो ईवीएम पर अमेरिका ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो सबूत भी दे दिया है कि ईवीएम कैसे हैक होती है। अभी तक तो ये बहस सिर्फ भारत में ही होती थी, लेकिन अब अमेरिका भी इस बहस का हिस्सा बन गया है। दरअसल अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनावी नतीजों में हेरफेर किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए ताकि लोग चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सकें। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी ने डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि किस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम बहुत लंबे समय से हैकरों के लिए अनसेफ है और वोटों के नतीजों में हेरफेर करने के लिए इनका शोषण किया जा सकता है, जो पूरे देश में पेपर बैलेट लागू करने के आपके जनादेश को आगे बढ़ाता है ताकि मतदाताओं को हमारे चुनावों की अखंडता पर भरोसा हो सके। We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation. वहीं इससे पहले 15 जून 2024 को टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एलन मस्क ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। एलन मस्क ने कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। वहीं अब जब अमेरिका में भी ईवीएम को लेकर बहस छिड़ी तो भारत के चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई पेश कर दी। भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि भारत की ईवीएम एकदम सेफ है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ईवीएम को विदेशी संदर्भ में जोड़कर देखना बिल्कुल सही नहीं है। भारत के चुनाव आयोग ने आगे कहा कि भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम कुछ देशों में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से अलग है। यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाली ईवीएम सटीक कैलकुलेटर की तरह है। इसका इंटरनेट वाईफाई से कोई संपर्क नहीं है। इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कुछ देश ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो मल्टीपल सिस्टम, मशीन, बैलेट पेपर और प्राइवेट नेटवर्क समेत कई चीजों से जुड़े होते हैं। इन देशों में वोटर्स की संख्या लगभग 1 अरब भारतीय वोटर्स के 5वें हिस्से से भी कम है। अपनी पसंद का बटन दबाते समय वोटर संबंधित वोटर वेरिफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्ची भी देख सकता है। इससे वोटर्स को संतुष्टि मिलती है और भरोसा भी कायम होता है। 5 करोड़ से ज्यादा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों का वेरिफिकेशन किया गया है और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के सामने उनकी गिनती करके उनका मिलान किया गया है। किसी भी संख्या में वोटों की गिनती को 1 दिन से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है और साथ ही ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में भी रखा जाता है। ये सब कहना है भारत के चुनाव आयोग का। वहीं अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबर्ड का ईवीएम पर सवाल उठाने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए अब ये भी देखते हैं कि लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के यूजर हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। ये लिखते हैं, तुलसी ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि ईवीएम में उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। क्या चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की नजर इस खबर पर जाएगी? कुणाल शुक्ला नाम के यूजर लिखते हैं, उधर अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गाबर्ड कह रही है कि ईवीएम को आसानी से हैक कर चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है। इधर गोबर का लेप लगाकर परमाणु रेडिएशन भगाने वाले और मूत्र पीकर कैंसर का इलाज करने वालों ने पढ़ी लिखी जनता को समझा दिया है कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती है। एक और यूजर है जयदास मानिकपुरी। ये लिखते हैं, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबर्ड ने ईवीएम हैकिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव नतीजे बदल सकते हैं, इसलिए पेपर बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। इस बयान के बाद भारत का चुनाव आयोग हरकत में आया और दावा किया कि भारतीय ईवीएम दूसरों से अलग और पूरी तरह सुरक्षित है। आयोग ने बताया कि हमारी मशीनें ना तो इंटरनेट से जुड़ी हैं, ना उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ना ही प्रोग्रामिंग के बाद कोई बदलाव संभव है। ये तर्क सुनकर ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की मशीनें असुरक्षित है व भारत की ईवीएम दिव्य सुरक्षा कवच में लिपटी हुई है।
यदि हमारी तकनीक इतनी परिपूर्ण है तो अन्य देश क्यों नहीं अपनाते? क्या वाकई हमारी तकनीक में भरोसा है या भरोसे का भ्रम बनाया गया है? जब सवाल उठते हैं तो जवाब देने के बजाय हम अलग हैं कहना खुद पर संदेह पैदा करता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता दावा नहीं, प्रमाण मांगती है। दोस्तों, आप ईवीएम हैकिंग को लेकर क्या सोचते हैं और भारत की ईवीएम मशीन्स बाकी सब देशों से अलग है, इस पर भी आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।